हेलो। Good morning, sir. How many people are joined by now? Only 7. बाकी लोग कहाँ हैं? Just let them join and then we will start. Am I audible to everyone? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Recently, I got to hear something that I explain things way too much than it is required. Is it so? Yes, sir. अभी मेरे को रिसेंटली पता चला है कि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ चीजें जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। क्या ऐसा है? Good morning. No, sir. क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को टारगेट कर सकूं। Yes, sir. क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में आ जाता है फर्स्ट टाइम में ही, या सीधे पढ़ाने में भी समझ में आ जाएगा। कुछ को हिंदी नहीं पता, कुछ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मेरे को सबको पढ़ाना पड़ता है। Yes, sir. Yes, sir. I'm not teaching particularly to the talented one. There are also people जिनको इनमें इशू होते हैं वर्ड की मीनिंग समझने में, तो फिर सबको टारगेट करके चलना पड़ता है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है मैथ। ये 10th यूनिट है बेसिकली, 10वीं यूनिट हमारी। ये 6ठी यूनिट हो गई वैसे तो। बाकी एक तो रीडिंग का पार्ट है, वो तो 4 यूनिट है, उसमें सीधे सीधे हो जाएंगी। एक दिन में करा दूंगा सारी या 2 दिन में। हमारा हो गया था प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन, टेंसेस, कोरेस्पोंडेंस पूरा हो गया। ये आज पूरा हो जाएगा। मेमोज, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स। इसके बाद एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद अब सीधे पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर 3 टॉपिक बचते हैं। ये 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में पूरे हो जाएंगे। फिर 3 टॉपिक बचते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। रटने का है सब कुछ, फिर भी मैं कुछ कुछ बता दूंगा। तो ये शायद हार्डली 10 दिन पूरा हो जाएगा सब। ठीक है, शायद मंडे को, आज सैटरडे हो गया ना, Yes, sir. शायद मंडे को मैं आपका टेस्ट लूंगा, मैं बता दूंगा।
कल सुबह तक आपको इन्फॉर्म करूंगा। Okay, sir. Yes, Okay, sir. Okay, sir. तो अभी ये टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले के जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. तो मेमो क्या होता है? ये एक छोटा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है जो लिखित रूप में दिया जाता है एक संगठन के बीच में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपके कॉलेज में कोई मेमो दिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए यूज करे जाते हैं। एक फ्लो होता है इनमें पर्टिकुलर। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है इंटरनल, उसमें हेल्प करते हैं। एक सेक्शन से दूसरे उसी संगठन के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसे बेसिकली मेमो कहते हैं। और ये रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन है उसका परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए भी यूज होते हैं। ये सीधे होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉइंट टू द पॉइंट। फालतू की चीजें नहीं होती इनमें, एकदम टू द पॉइंट होंगे, छोटे होंगे। सब्जेक्ट तो लिखा होगा, वो बड़ा लिखा होगा फॉन्ट में, बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा। टाइप्स ऑफ मेमो 3 तरह के होते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री मेमो, एक कंग्रेचुलेटरी मेमो और एक डिसिप्लिनरी मेमो। डॉक्यूमेंट्री मेमो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लिखे जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी भी संगठन में अगर फंक्शनिंग स्मूथ Sir, रखनी है। हाँ, sir, आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, और सर समझ बहुत नहीं आ रहा। हेलो, Yes, sir. अभी भी गूंज रही है? No, sir. हेलो, Yes, sir. अभी भी गूंज रही है क्या Yes, मेरी आवाज़? sir. No, Sir, sir. अब ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ। Yes, sir. 3 तरह के मेमो होते हैं, डॉक्यूमेंट्री मेमो, कांग्रेचुलेटरी मेमो और डिसिप्लिनरी मेमो। तो जो डॉक्यूमेंट्री मेमो होते हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग की फंक्शनिंग स्मूथ होती रहे उसके लिए लिखे जाते हैं। रिकॉर्ड के लिए होते हैं बेसिकली। उनका फंक्शन न्यूट्रल होता है, वो ना किसी की तारीफ करने के लिए यूज होते हैं, ना किसी को बदनाम करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, या उसका उनके पद से मुक्त करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ना किसी को डिग्रेड करते हैं और ना किसी की तारीफ करते हैं। ऐसे मेमो जो सिर्फ डिपार्टमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पज ऐसा नहीं होता है कि किसी की तारीफ करें या किसी की बुराई करें। तो ऐसे जो मेमो होते हैं दे आर बेसिकली डॉक्यूमेंट्री मेमो। अभी आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा आगे कांग्रेचुलेटरी मेमो। ये किसी ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लाजवाब किसी की परफॉर्मेंस रही है, उसको रिटर्न में हम उसकी तारीफ करते हैं, वो होते हैं कांग्रेचुलेटरी मेमो। फिर आते हैं डिसिप्लिनरी मेमो। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अगर रिटर्न फॉर्म में कुछ मेमो दिया जाता है, कुछ कम्युनिकेशन किया जाता है, तो डिसिप्लिनरी मेमो। ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। इसमें क्या क्या होगा? हेडिंग होगा, ओपनिंग होगी, मेन बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, नेसेसरी एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स का मतलब कुछ अलग से उसके साथ कुछ अटैच किया गया है। जैसे आप एक रिज्यूमे देते हैं, रिज्यूमे के साथ अपनी डिग्री अटैच करते हैं, अपने और बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, उन्हें एनक्लोजर्स बोलते हैं। उसकी और कितनी कॉपीज हैं, ये जो आप लिख रहे हैं मेमो, वो भी बताया जाएगा उसमें। ये होते हैं मेन पार्ट में। ये तो हेडिंग हो गया, पूरा है जो लेटर हेड होता है, किसने लिखा है। फिर यहाँ पे इसका नंबर डाल दिया मेमो का। फिर इधर दिया है डेट, कौन लिख रहा है, ये लिख रहा है IAS अनुसचिव होम डिपार्टमेंट। तो उसका एड्रेस वगैरह नीचे दे दिया। तो किसको लिख रहा है? इसको लिख रहा है श्री RS शर्मा को, IAS की चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पटना। सब्जेक्ट क्या है? काउंटरफिट कॉइन्स, जो नकली जो सिक्के होते हैं उनके बारे में सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन वर्ड दिया है, ये ऑप्शनल होता है इसमें मेमो में। जैसे लेटर में सैल्यूटेशन वर्ड माय डियर दिस दिया है, माय डियर सर, मैम, वटएवर। तो ये इसमें ऑप्शनल है, इसमें जरूरी होता है लेटर में। ऐसे ही इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होती है वो भी ऑप्शनल होती है,
वो भी जरूरी नहीं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लगाए ना लगाए, इसको लगती है। फिर ये यहाँ पे दिया है रेफरेंस, ये रेफरेंस लेटर है। फिर बाकी बाद में सब्जेक्ट नोटेड अबव, ये बता दिया कि इस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, फिर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर। जरूरी नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर देना जरूरी है। सर अब ये सर ये मेमोरी और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? क्योंकि सर ये तो इंफॉर्मेशन ही एक तरह है और सर मेमोरी भी है। कहाँ दिया है इंफॉर्मेशन और मेमोरी? सर मीन सब पूछ रहे हैं। अच्छा, यस सर। वो क्या सब्जेक्ट से रेलेवेंट है? बाकी ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन होती है सूचना, मेमोरी होती है याददाश्त। कोई चीज आपको याद है, Yes, कोई चीज sir. आपको याद है तो वो मेमोरी हो गई आपकी। इंफॉर्मेशन हो गई कोई बाहर से कोई सूचना मिली आपको, किसी ने कुछ बताया है, दैट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है। सर इसमें मेमोरी की क्या Yes, यूज है? sir. क्या सर मेमोरी की यूज क्यों हो रहा है यहाँ पे? मेमोरी कहाँ दिया है? हेलो, मेमोरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मेमोज की बात हो रही है। ये मेमोज है, मेमोरी नहीं Yes, है। sir. सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर्स, ये कुछ ऐसे छोटे लेटर्स हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। Yes, sir. इनका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। मेमोरी कहाँ से आ गई मुझे बताइए एक बार। हेलो, Yes, sir. क्या मेमोरी से क्या क्वेश्चन था? पूछ लो मेरे को अभी, क्या क्वेश्चन था मेमोरी से रिलेटेड? पता नहीं। Yes, sir. आपका था क्या क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड? सर हमें लगा सर मेमो मीन्स हो सकता है इसका मेमोरी का शॉर्ट वर्ड हो। नहीं 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 तो नहीं सर ये हाँ, तो आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए मुझसे जो भी आपको डाउट आ रहा है। इसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक तरह का लेटर है, उसको मेमोज मेमोज कहते हैं। ठीक है। वो मेमोरी एक अलग ही दुनिया में चले गए आप, वो एक अलग ही वर्ड है, उसका मतलब होता है याददाश्त। ठीक है। इसका यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम कोरस्पॉन्डेंस की एक तरीके से बात कर रहे हैं। तो पहले लेटर्स होते हैं, फिर मेमोज सर्कुलर्स होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में रिलीज करे जाते हैं सर्कुलर्स। और ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं, ऑफिस में ऑर्डर निकले जाते हैं। ये सारे रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, लिख के हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, मेमोरी से रिलेटेड कुछ नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके सर थैंक यू। Yes, sir. ठीक है, ये उसका मेमो का स्ट्रक्चर हो गया। कैसे लिखा जाता है मेमो? ऐसे लिखा जाएगा, पहले हेडिंग आ गया, फिर मेमो का नंबर, किसने लिखा है उसका एड्रेस, और फिर डेट, फिर किसको लिखा है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है, फिर सैल्यूटेशन वर्ड। ये सैल्यूटेशन वर्ड ऑप्शनल है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेटर में जरूरी होता है। फिर इसका रेफरेंस दिया है, किस लेटर का, इस लेटर का पर्टिकुलर रेफरेंस दिया है, किस सब्जेक्ट पे बात होगी, इस सब्जेक्ट पे बात होगी, वो लिख दिया है यहाँ पे, वो सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया है, वो जरूरी नहीं है इसमें, जैसे इसमें सैल्यूटेशन वर्ड जरूरी नहीं है, ऐसे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जरूरी नहीं है। फिर दे दिया यहाँ पे नाम, सिग्नेचर वर्ड, बस ऐसा ही है। ये भी सेम ऐसा ही है, देख लीजिए आप, कोई डाउट है तो बताइए, कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं देगा आपको। ये जो सैल्यूटेशन वर्ड है ये ऑप्शनल है, यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, बट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं होता है इसमें सैल्यूटेशन होता है। इसमें नाम भी लिखने जरूरी नहीं होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप नाम लिखें, बट हाँ फॉर्म किससे जा रहा है, किसको जा रहा है, उसके डेजिग्नेशन लिखनी जरूरी होती है। यस सर।
ये भी सेम वैसा ही है कि सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। सब्जेक्ट को कितने भी लिख लो आप, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का आ सकता है। तो ये तो कितने एग्जाम्पल ले लो। अब मेमो और लेटर में क्या डिफरेंस है? ये जो आधिकारिक पद है जो, वो लिखना जरूरी है मेमो में, उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं था। लेटर में ऐसा कंपलसरी नहीं किया उसका आप आधिकारिक पद भी लिखो। बट इस ये जो मेमोज होते हैं ये होते हैं ऑफिशियल ऑर्डर के लिए, ऑफिशियल पर्पज के लिए हैं। तो इसमें उसका पर्टिकुलर इंसान का जो लिख रहा है, जिसको लिख रहा है, उसका पद लिखना जरूरी है। किसी डिपार्टमेंट में जो भेजने वाला है या प्राप्त करने वाला है उस मेमो को, तो उस दोनों का पद लिखना जरूरी है। इसमें कौन किसको भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, दोनों का नीचे पद लिखना लिखा होना जरूरी है, किस पद पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, नाम लिखना जरूरी नहीं है, बस ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। बट कौन किसको भेज रहा है ये लिखना जरूरी है, मतलब उनके पदों से बताना जरूरी है कि वो इसको लेटर भेज रहा है फ्रॉम और टू। इसमें सैल्यूटेशन वर्ड जरूरी नहीं होता है, डियर सर डियर मैम ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होती है फेथफुली सिंसियरली, वो भी जरूरी नहीं होती है, बट लेटर में जरूरी होती है। मैम वो जो है डायरेक्ट स्टाइल में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्टाइल नहीं होता। इसका फॉर्मेट जो होता है एकदम डायरेक्ट होता है, छोटा होता है, बट लेटर में ऐसा कुछ नहीं है। में इनडायरेक्ट स्टाइल होता है और लेटर लंबा भी हो सकता है। समझ में आया मेमोज आपको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। ऐसा कोई है जिसको मेमोज समझ में नहीं आया? No, sir. ठीक है, फिर आगे सर्कुलर्स। सर्कुलर्स भी एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मतलब एक तरीके से लिख के पत्राचार किया जाता है डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ सर्कुलर रिलीज करा जाता है किसी डिपार्टमेंट को भेजने के लिए या सचिव को भेजने के लिए। गवर्नमेंट सचिव को देती है, सचिव को डिपार्टमेंट्स में देते हैं। तो ऐसे जो जिनका कुछ स्पेसिफिक पर्पज होता है, कोई इंक्वायरी करनी होती है या कोई ऑर्डर देना होता है, तो ऐसे जो इंटरपर्सनल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल नॉट पर्सनल, इंटर डिपार्टमेंटल और ये इंटर डिपार्टमेंटल, तो वो जो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं वो सर्कुलर कहलाते हैं। उनका पर्पज हो सकता है कुछ ऑर्डर देना या इंक्वायरी करना। ये ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल दोनों हो सकते हैं। ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल क्या होता है मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। Yes, sir. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, वो कोई सर्कुलर रिलीज करती है स्टेट डिपार्टमेंट्स को, और फिर स्टेट डिपार्टमेंट सर्कुलर रिलीज करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड्स को। जैसे यूपी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके हेड जो है उनको सर्कुलर भेजा जाता है। तो ये एक बहुत बड़े ग्रुप को एड्रेस करने के लिए भेजा जाता है, जो या गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या कोई डिपार्टमेंट करेगा, अपने नीचे जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कुछ इंक्वायरी करने के लिए, या उनकी पूरी मीटिंग बुलानी है पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स की, उसके लिए एक सर्कुलर रिलीज करते हैं। ये एडवर्टाइजिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं इनको, कुछ इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग करनी है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, एडवर्टाइजिंग 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 के लिए भी यूज करते हैं, और पर्सनल रीजन से भी सर्कुलर रिलीज करे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? किसी को कोई डाउट है? No, sir. तो कुछ फायदे देख लेते हैं। ये एक सीधा सिंपल वे है कम्युनिकेशन का। ये बहुत एकदम प्रिसाइज है, लिमिटेड है, छोटा है, टू द पॉइंट है, और इसमें मिसकम्युनिकेशन का, गलत बात होने का या मिसकम्युनिकेट होने का, गलत संप्रेषण होने का कोई चांस नहीं रहता है। ये बहुत सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जितना आप इसमें पैसा डाल रहे हैं या कम्युनिकेशन के लिए वो उसका आउटपुट पूरा देगा। ये टाइम सेविंग है,
और एक बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ टारगेट कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वेरी लिमिटेड टाइम एफर्ट, मतलब बहुत कम एफर्ट लगा के और बहुत कम टाइम में एक बहुत बड़े ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हैं सर्कुलर्स के थ्रू। एक अच्छे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग टूल्स की तरह भी यूज होता है। ये नई नई मार्केट को क्रिएट करने में या लोगों को एजुकेट करने में किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी सर्विस के रिगार्डिंग, कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, आप इसको ले लीजिए। तो ऐसे इस पर्पज में भी ये यूज होता है, लोगों को एजुकेट करने में, नया मार्केट बनाने में, एडवर्टाइजिंग में मार्केटिंग टूल की तरह भी यूज होता है। ये लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या सर्विस में, कि भैया हमारे पास ये सर्विस है या प्रोडक्ट है, आप ये ले लीजिए और ये इतना अच्छा है, इतना बुरा है, so on and so forth। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, योर दक्ष प्रजापति सीईओ ऑफ दक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कोई दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ। योर हैड रिड्यूस्ड the number of days per week last month, now we feel the working hours are not sufficient to meet the demand of supply। मतलब वर्किंग आवर्स आपके कम हो गए हैं और आपको लग रहा है कि ये हमारे जो सप्लाई डिमांड और सप्लाई के जो बीच में जो लिंक इंटरलिंक्ड है, डिमांड और सप्लाई, जितनी डिमांड आ रही है उसकी सप्लाई करने के लिए इतने वर्किंग आवर्स सफिशिएंट नहीं है, तो हमें सफिशिएंट वर्किंग आवर्स बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी आप एक सर्कुलर रिलीज करते हैं अपने डिपार्टमेंट के में कि सभी के लिए, सभी एम्प्लॉयज के लिए, कि हम वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा एक सर्कुलर, ऐसा एक तरीके से कुछ रिटन कम्युनिकेशन करना, कुछ भेजना लिख के अपने एम्प्लॉयज को, उसको कहते हैं सर्कुलर। ये सिर्फ सर्कुलर का एग्जाम्पल है, दक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दक्ष प्रजापति ने जो लिखा है। तो पहले तो हेडिंग दे दिया, एड्रेस दे दिया मुजफ्फरनगर यूपी, सर्कुलर का नंबर दे दिया, डेट दे दी, यहाँ पे टॉपिक दे दिया क्या है सब्जेक्ट, हम वर्किंग आवर्स को रिवाइज कर रहे हैं। किसको बोल रहा है? सभी एम्प्लॉयज को। तो ये सभी को टारगेट करता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को या पूरे सारे एम्प्लॉयज को या एक बहुत बड़ी यूनियन को, नंबर्स ऑफ पीपल को टारगेट करके लिखा जाता है। तो उसमें फिर पूरा टॉपिक बता दिया कि कैसे कैसे हम वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हैं, उतना सफिशियंट नहीं है, उतना अभी हम कर रहे हैं उतना सफिशियंट नहीं है सप्लाई को पूरा करने के लिए, जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई भेजने के लिए जितना हम काम कर रहे हैं, इतने वर्किंग आवर्स सफिशियंट नहीं है, तो इसको बढ़ा देते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया फिर कि कौन कौन से दिन हम वर्किंग करेंगे, वर्किंग डेज कौन कौन से होंगे और वर्किंग आवर्स फिर कहाँ से कहाँ तक। पहले 5 घंटे का वर्किंग आवर चल रहा था, अभी उसको बढ़ा दिया 5 वर्किंग डेज थे, 6 कर दिए। ये इसने बता दिया। इसमें वो मैटर नहीं करता, इन्फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेट मैटर करता है। ये दक्ष प्रजापति लिख दिया, यहाँ पे नाम लिखा है, नॉमेनक्लेचर सिंपल, ऑफ डेजिग्नेशन देना जरूरी है, डेजिग्नेशन दे देना। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो मेरे को। नो सर। फिर ये सेम एग्जांपल दिया है, इसमें भी ऐसे ही हेडिंग दे दिया, सर्कुलर नंबर, डेट, टू ऑल मेंबर। देखो यहाँ पे भी पूरे ग्रुप को टारगेट करा है। डियर सर, सैनिटेशन वर्ड दे दिया, पूरे मेंबर्स को दिया है, पर उसके किसी हेड को दिया होगा शायद, तो इसलिए डियर सर पर्टिकुलर को टारगेट किया। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये कौन है? अर्चना शर्मा, जनरल सेक्रेटरी है, डेजिग्नेशन जरूर दे, अपना डेजिग्नेशन दे दिया। आ रहा है समझ में? Yes, सेम है, sir. ये भी सेम है, ऐसे ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये भी एक सेम सर्कुलर है, वही पूरे पेरेंट्स ग्रुप को लिखा गया है, पेरेंट्स एज ए ग्रुप। एक पर्टिकुलर पेरेंट्स के लिए नहीं लिखा गया है, तो सारे पेरेंट्स को टारगेट करा गया है, तो उसके लिए सर्कुलर निकाला गया है। किसने निकाला है? राम साई स्कूल में। कहाँ पे? जैन विहार में। इस डेट को निकाला सर्कुलर। किसने निकाला? रमेश जैन ने, जो सीनियर अकाउंटेंट है। पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सेम ऐसे ही। तो जो एक्सप्रेस लेटर्स होते हैं वो बेसिकली
जो टेलीग्राम्स होते थे पहले, टेलीग्राम्स को कर्टेल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस को, टेलीग्राम्स में बहुत खर्चा आता था, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक्सप्रेस लेटर्स बनाए गए। ये जो है इनमें वर्ड्स जो है बिल्कुल टेलीग्राम जैसे होते हैं, बट इनको पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस है टेलीग्राम। जैसे यहाँ पे हेडिंग दे दिया, ऑफिस ऑफ कलेक्ट्रेट मेरठ, ये लेटर हेड है। इसमें मेरठ कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है, हाँ से रिलीज हुआ है 2, इसको लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, लिखा है लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इसका नंबर डाल दिया, लेटर का डेट डाल दिए, रेफरेंस दे दिया गवर्नमेंट ऑर्डर का कि ये रेफरेंस है इस डेट पे। आप हमें बताइए कि जो जल्दी से जल्दी एक्सपीडिटेड डिस्पैच मतलब शीघ्र भेजिए ऑफ रिपोर्ट, किस पे रिपोर्ट भेजनी है, विक्टोरिया पार्क फायरिंग इंसिडेंट, विक्टोरिया पार्क में जो फायरिंग हुई थी। आपको पता होगा, शायद किसी को नहीं पता हो कि मेरठ में एक बार कुछ इंसिडेंट हुआ था, विक्टोरिया पार्क में फायरिंग हुई थी, उसके बारे में, और ये रियल में हुआ था, तो उसके बारे में कोई जियो दिया है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। किसने? शंभुनाथ, जो सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश के। तो ऐसे सीधे सीधे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना या कुछ भी पूछ लेना डायरेक्ट एक लाइन में, तो किसी गवर्नमेंट ऑर्डर का रेफरेंस देके, किससे पूछा है? लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो ये वो एक्सप्रेस लेटर्स होते हैं, ये एग्जांपल था एक्सप्रेस लेटर। ये इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं, फिर इधर डेट देंगे, इधर नंबर देंगे, जो एक्सप्रेस लेटर का नंबर होगा, इसको भेज रहे हैं टू करके उसमें लिख देंगे। सब्जेक्ट में क्या होगा? रेफरेंस नंबर जो है, लेटर का रेफरेंस नंबर वो दे देंगे, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर के रिगार्डिंग बात करी जा रही है, डेट दे देंगे, और फिर वो बता देंगे कि क्या करना है, उसकी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दी। शीघ्रता की बात करी जाती है, किसी कोई भी काम शीघ्र करने के लिए अगर कोई ऐसे एक्सप्रेस लेटर्स, कोई लेटर भेजे जा रहे हैं तो वो एक्सप्रेस लेटर्स हो, मतलब उनको कोई आंसर चाहिए उसके लिए, एक लाइन में खत्म करते हैं। कौन लिख रहा है? वही डेप्यूटी कमिश्नर मांग रहा है, तो ये एग्जाम्पल होगा। ये बेसिकली एक तरह का इन्फॉर्मल नोटिफिकेशन है, किसी को नोटिफाई कराना कि हाँ भैया ये काम है, इसको बताइए जल्दी, जल्दी इन्फॉर्म करिए इसके रिगार्डिंग, एक्सप्रेस लेटर्स होते हैं। किसी इंपॉर्टेंट जरूरी काम पे ये बात करी जाती है, जल्दी की इन्फॉर्मेशन जिसके रिगार्डिंग जल्दी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम होता है। सैनिटेशन वर्ड को अवॉइड कराया जाए, देखिए ऊपर कोई सैनिटेशन वर्ड नहीं है, डियर डियर कुछ नहीं लगा रखा है, कुछ नहीं लगा रखा है। देखो यहाँ पे सर मीमो से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या मीमो से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन? आवाज छाप नहीं आ रही आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। सर मीमो से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेक्रेटरी? अच्छा, मेमो से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, अभी कोई डेफिनेशन दे देगा, दो तीन दे देगी, क्या ये ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन होता है जो, या ये बहुत लेंथी रिटन कम्युनिकेशन होता है, ऐसे पूछ सकता है। केस कहाँ पे यूज होता है मेमो? ये इंटर डिपार्टमेंटल यूज होता है, डिपार्टमेंट के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है? बाहरी जो संप्रेषण है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, एक ऑर्गेनाइजेशन के उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए यूज होता है। तो ये पूछ सकता है, टाइप पूछ सकता है इसके, ये कितने टाइप का होता है मैम? 3 टाइप का होता है। ये इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री मेमो के बारे में, 3 डॉक्यूमेंट्री मेमो के बारे में पूछ लेगा, उसमें 4 स्टेटमेंट दे देगा, डॉक्यूमेंट्री मेमो कौन सा होता है। तो ये बेसिक बेसिक जो डेफिनेशन हैं, ये सब टाइप्स, ये सब आपको रटे होने चाहिए। बाकी इसका फॉर्मेट पूछ सकता है, ये क्या क्या होता है इसमें, क्या ये पूछ सकता है इसमें कि क्या जो मेमो का स्ट्रक्चर होता है उसमें नाम जो है वो जरूरी होते हैं क्या, तो नहीं होते। क्या इसमें सैल्यूटेशन जरूरी होता है? तो सैल्यूटेशन भी जरूरी नहीं होता है, इसमें ऑप्शनल होता है सैल्यूटेशन भी। जैसे यहाँ डियर सर लगा है ना, तो ये डियर मिस्टर शर्मा, डियर सर, तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं होता इसमें। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जरूरी नहीं होती, उसकी रिगार्डिंग पूछ सकता है। इज इट नेसेसरी टू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज इन मेमोज? तो क्या ये जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होना जरूरी है क्या मेमोज में? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो वो पूछ सकता है कि है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधे पूछेगा। ठीक है,
ये पूछ सकता है इसमें डेजिग्नेशन होना जरूरी है या नहीं Yes, जरूरी है। sir. लेटर्स में डिफरेंस पूछ लेगा, उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ ऑप्शन दे देगा। तो ये बेसिक बेसिक मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, या कोई लेटर दे देगा Yes. ऐसे, लेटर दे देगा ऐसे और आपसे पूछ लेगा कि ये बता दीजिए कि ये मतलब कोई ऐसे रिटन कम्युनिकेशन लिख के दे देगा, पूछ लेगा कि ये लेटर है, मेमो है, सर्कुलर है या क्या है, या ऑफिस ऑर्डर है। अगर लेटर है तो किस तरह का लेटर है, बिजनेस लेटर है या पर्सनल लेटर है या ऑफिस लेटर है। ऑफिस लेटर है तो फिर ऑफिस नॉर्मल ऑफिस लेटर है या डमी ऑफिस लेटर, डमी ऑफिशियल लेटर है। तो ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पढ़ना तो पड़ेगा पर मोटा मोटा, बहुत डीप नहीं जाना आपको, बट पता होना चाहिए कि कौन क्या है, कैसे समझना। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. एक्सप्रेस लेटर्स हो गए थे। एक्सप्रेस लेटर्स के बारे में पूछ सकता है कि एक्सप्रेस लेटर्स क्या होते हैं। वो सीधा किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अगर मांगा जाता है तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग अगर बात करी गई, तो वैसे लेटर्स एक्सप्रेस लेटर्स होते हैं। टेलीग्राम को कर्टेल करने के लिए, हटाने के लिए बनाए गए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आती थी, उसको कम करने के लिए। और सीधी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, एक लाइन में इन्फॉर्मेशन मांगता है कोई बड़ा अधिकारी किसी छोटे से अधिकारी से, तो किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो ये इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो एक्सप्रेस लेटर्स कहलाते हैं। वन लाइन इन्फॉर्मेशन होगी बस, आप शीघ्र मांगी जाएगी, शीघ्र सूचना दीजिए इसके बाद। जैसे अगर यहाँ पे कोई दंगा छिड़ जाए सामने में, तो उसके रिगार्डिंग अगर यहाँ के डीएम से जॉइंट सेक्रेटरी या चाहे उत्तर प्रदेश का जॉइंट सेक्रेटरी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है यहाँ के डीएम से, तो वो शीघ्र एक्सपेक्ट करेगा, शीघ्र इन्फॉर्मेशन दे और वन लाइन में भेजेगा एक्सप्रेस लेटर डीएम को। तो वो होते हैं एक्सप्रेस लेटर। अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो बस क्लास खत्म हो गई, यही था पूरा चैप्टर। अभी इसको किसी को इसमें डाउट है मेमो सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर में, तो मेरे को बता सकता है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. पुराने कोई Sir. क्वेश्चंस हैं? पुराने जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, यूनिट पढ़ाई है, उनसे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? अभी मेरे को एक चीज बताइए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है आज, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं Yes, आपको sir. ऐसे पढ़ाऊं या मैं बिल्कुल जो एक्सप्लेन करता हूँ एक एक लाइन वैसे एक्सप्लेन करके पढ़ाऊं? सर इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी बताते रहिए। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं आपको एक पूरी लिस्ट बना के भेज दूंगा, वो एक आप करिए, एक तो वो करिए। हाँ, चैप्टर से रिगार्डिंग मैं आपके आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो भेजूंगा, ग्रुप पे शेयर ओके। करूंगा। एक तो उसको करिए, उससे रिगार्डिंग डाउट्स आते हैं आपको मेरे को सेशन में आके पूछिए। और तीसरा मैं टेस्ट लूंगा, तो उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे मंडे को, तो आपको वहाँ से भी पता चलेगा। वो मैं रेगुलरली अब शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 दिन में मैं इसको निपटा दूंगा सर। यस। बचा नहीं है इसमें आधे यस आधे दिन। सर। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. यस। अभी और कुछ पूछना है आपको मेरे से?
प्रीपोजिशन कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? प्रीपोजिशन सबको समझ में आया है? Sir. हेलो, ग्रामर पढ़ाई थी मैंने, फंक्शनल ग्रामर, प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कंजंक्शंस, टेंसेस। तो उसमें से किसी को कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइए मेरे को। बाकी तो सारे चैप्टर्स जो है मैंने आपको यहीं पे पढ़ाए हैं, जूम ऐप पे, फ्रेमिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करके प्रीपोजिशन मैंने यूट्यूब पे डाला था सीधे सीधे। पीपल रेज एनी काइंड ऑफ इशू रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड प्रीपोजिशन, कैन यू गाइस लेट मी नो। मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शनल ग्रामर के 4 टॉपिक हो गए थे, प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन, टेंसेस, एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम द पार्ट 3 राइटिंग स्किल। वहां से कोरेस्पोंडेंस हो चुका है, मेमो, सर्कुलर, ऑफिस। आपके पास सिलेबस तो होगा ना सबके पास? यस सर। आप सबके पास सिलेबस है? No, sir. अरे बताइए मेरे को, आप बोलेंगे नहीं तो सर समझ में नहीं नहीं है। आया। नो Sir. सर नहीं है। No, sir, नहीं है. ठीक है, मैं आपको सिलेबस भेजता हूँ, आज ग्रुप में शेयर कर ओके दूंगा सर। सिलेबस। क्योंकि ये मैं जो बोलता रहता हूँ, ओके ये आपको यही नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका। इसमें पूरे में 12 टॉपिक हैं, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, 12 को 4 4 करके। पहले पार्ट को बोला गया है फंक्शनल ग्रामर, दूसरे पार्ट को बोला गया है रीडिंग, और तीसरे पार्ट को बोला गया है राइटिंग स्किल। तो पहले वाले में तो ग्रामर है, 4 टॉपिक तो उसके हैं, वो तो खत्म हो गए। जो दूसरा पार्ट है रीडिंग, उसमें रटने वाला है सब कुछ, चार चार चैप्टर उसमें है। वही सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब समानार्थी, विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक में ये है। और फिर लास्ट वाला जो है वो राइटिंग स्किल, जो लेखन कौशल है, वो तीसरे वाला है। वो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले वाला पढ़ा दिया मैंने पूरा पार्ट आपको, अभी तीसरा पढ़ा रहा हूँ, ये शायद 1 2 दिन में खत्म हो यस सर। जाएगा। इसमें कोरेस्पोंडेंस, मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, ये सारा राइटिंग वाला पार्ट है कि जो ऑफिशियल या बिजनेस से रिलेटेड या पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन, वो आप कैसे करते हैं, ये सारा वो है जो अभी हमारा चल रहा है 3rd पार्ट। इसमें सारी चीजें ऐसी हैं, तो मैं एक बार अगर आपको शेयर कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मुझे लगा आप सबके पास सिलेबस होगा, दिया गया होगा स्टार्टिंग। यस सर है। ठीक, चलो अगला टॉपिक है हमारा एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल नहीं तो परसों, मंडे में पढ़ेंगे। ओके सर। मैं कोशिश करूंगा मंडे में आपका टेस्ट ले लूँ, और फिर ट्यूजडे में या शायद वेडनेसडे में आपकी क्लास होती है, तो वैसे कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी, दे वोंट बी एनी इशू, मैं तैयार हूँ, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो आपका सिलेबस खत्म कराना है। इट्स ऑल अप टू यू, इफ यू वांट टू फिनिश द सिलेबस और नॉट, इट्स योर कॉल। फ्रॉम माय एंड दे वोंट बी एनी इशू, ठीक है? यस सर। वो कुछ पूछना है? पूछना है किसी को कुछ? चलो ठीक है, नो सर। तो पूछ नहीं रहा तो मैं समझ लेता हूँ अपने आप ही कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लास को खत्म करते हैं, अगली सेशन में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है मैं आपका टेस्ट लूंगा, पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आज शाम तक, ठीक है? ग्रुप में। ओके सर। अगर मैं नहीं इन्फॉर्म करूँ तो समझ लीजिए Okay, नहीं sir. हो रहा टेस्ट। ओके Okay, सर। sir. ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर थैंक यू Thank सर। you, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir.